Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the exercise 1.3 of the chapter differentiation. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई. अब ये चार फंक्शन हैं और उनके बीच में साइन है, प्लस साइन है. अब क्या करेंगे, तो सीधा डेरिवेटिव लेते हैं. हम लोग सीधा डेरिवेटिव लेते हैं. तो यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये y का डेरिवेटिव हमें पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई. तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये e मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर है. तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे एक्स रेस टू n का फॉर्मूला. तो एक्स रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ आएगा e इंटू मतलब n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन मतलब e माइनस वन प्लस. अब यहाँ देखो एक्स रेस टू एक्स, ये तो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते. तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स. इसका डेरिवेटिव हम लोग सीधा नहीं कैलकुलेट कर सकते. प्लस ये क्या है ई रेस टू एक्स. तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली फॉर्मूला हमें पता है ई रेस टू एक्स प्लस. अब ये ई रेस टू ई मतलब कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल एक्स नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो. तो हम लोग इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन. ये ई रेस टू एक्स में आगे लिखता हूँ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं कहता हूँ u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स. क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको दूसरा फंक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे. तो u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स. हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड. तो यहाँ हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स. वी लॉग u एज इट इज़. ये जो इंडेक्स का x है वो आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयरफॉर x इंटू लॉग एक्स. फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, लॉग एक्स रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स. अब क्या करेंगे, सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब लॉग u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन अपॉन यू इंटू ये वन अपॉन यू लॉग का डेरिवेटिव हो गया, u का डेरिवेटिव बाकी है, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू. यहाँ हम लोग यूज करेंगे u इंटू वी रूल. तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस. अब लॉग एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा वन. ये u यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ रहेगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन लॉग एक्स. और क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे. तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ u है, यहाँ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है. तो u की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू एक्स. तो यहाँ पुट करते हैं एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स. लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बाकी था. अब डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, तो ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट करते हैं. देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट में एज इट इज़ लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स. अब इसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स. तो ये है डेरिवेटिव. नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. अब ये बीच में प्लस है, तो
क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको कंसीडर करेंगे। y इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है x रेस टू x, इसको हम u कहेंगे, प्लस e रेस टू x है, इसको हम v कहेंगे। वेर u की वैल्यू क्या है, u इज इक्वल टू x रेस टू x एंड v इज इक्वल टू e रेस टू x। तो हमने क्या किया, इसको हमने u कंसीडर किया और इसको v कंसीडर किया हमारे कन्वीनियंस के लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आएगा du डिवाइडेड बाई डी एक्स, प्लस v का आएगा dv डिवाइडेड बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, du बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यूज़ इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो अब हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स। अब हम u लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं। तो u क्या है, u इज इक्वल टू x रेस टू x। अब ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, लॉग लेते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। क्या किया हमने, दोनों साइड का log लिया। अब ये लॉगरिथम का रूल्स यूज़ करते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा। log u इज इक्वल टू, ये देखो ये बेस है, ये जो x है ये बेस है और ये x रेस टू x इंडेक्स है। तो ये x रेस टू x इंडेक्स आगे आके log को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x रेस टू x इंटू लॉग x। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, log x रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग x। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब log u का डेरिवेटिव क्या है, तो log u का डेरिवेटिव है 1 अपॉन u इंटू u का डेरिवेटिव बाकी है, तो वो आएगा du डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो ये u एज इट इज़ रहेगा, मतलब x रेस टू x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ log x, तो वो आएगा 1 अपॉन x प्लस, अब log x एज इट इज़ रखेंगे। अब डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x। अब ये u यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, du डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू x रेस टू x डिवाइडेड बाई x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x। अब ये x रेस टू x का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फंक्शन रेस टू फंक्शन है। तो ये इस u की वैल्यू हम सिर्फ पुट करेंगे, तो ये आएगा du डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है, x रेस टू x, तो ये आएगा x रेस टू x डिवाइडेड बाई x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x। अब क्या करना है, हमें ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x रेस टू x का। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने x रेस टू x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, लेकिन इस एग्जांपल में भी करते हैं हम लोग। तो ये x रेस टू x को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ w इज इक्वल टू x रेस टू x। क्या करेंगे, log लेते हैं, तो ये हो जाएगा log w इज इक्वल टू log x रेस टू x, ये x आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log w इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log w का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन w, ये log का हो गया, w का डेरिवेटिव dw डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव u इंटू वी रूल अप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये w यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dw डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू w इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब w की वैल्यू पुट करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ w मतलब क्या है, x रेस टू x, तो यहाँ आएगा x रेस टू x इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये किसका डेरिवेटिव है, x रेस टू x का डेरिवेटिव है। अब ये x रेस टू x का डेरिवेटिव है, वो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेस टू x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव है
इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे? देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो इसमें एक्स रेस टू एक्स है और इसमें भी एक्स रेस टू एक्स है, तो कॉमन निकालते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स। अब यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ रह जाएगा लॉग एक्स। अब देखो ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये लॉग एक्स को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो लॉग एक्स इंटू 1 हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स है। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वी बाई डी एक्स। उसके लिए हमें वी पता है, तो वी क्या है, वी इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अभी क्या करेंगे, लॉग लेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स। अब ये ई बेस है तो बेस वही रहेगा, इंडेक्स सिर्फ आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ई। अब लॉग ई की वैल्यू क्या है 1, तो यह हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू एक्स, लॉग ई की वैल्यू क्या है 1। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये लॉग वी का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन वी इंटू वी का डेरिवेटिव आएगा डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स। इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमने अब भी फाइंड आउट किया है। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, तो यही वैल्यू हम लोग यही पुट करते हैं डायरेक्टली। लेकिन उसके पहले ये वी यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू, तो इसका डेरिवेटिव क्या है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। क्या क्या हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो ये डेरिवेटिव एज इट इज़ हमने लिखा। अब ये डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी की वैल्यू है ई रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। हमारे पास डी यू बाई डी एक्स भी है, तो हम लोग ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ये है। अब देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, और यहाँ क्या है डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है, वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स है एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, तो ये ई रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर बुक में देखेंगे तो बुक में इस ब्रैकेट में आपको चेंज नज़र आएगा, तो क्या किया है उन्होंने लॉग एक्स कॉमन निकाला है, तो चलो हम भी लॉग एक्स कॉमन निकालते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों एज इट इज रहेंगे एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स। अब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में से लॉग एक्स कॉमन निकलते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब देखो ये लॉग एक्स में से लॉग एक्स कॉमन निकलने के बाद यहाँ रह जाएगा 1 प्लस यहाँ सिर्फ एक ही लॉग रह जाएगा, तो ये लॉग एक्स प्लस ये 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स में से अगर हम लोग लॉग एक्स कॉमन निकालते हैं तो रह जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ये एज इट इज रहेगा ई रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स माइनस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फंक्शन को u कंसिडर करेंगे और दूसरे फंक्शन को v कंसिडर करेंगे।
where u is equal to log x raised to x and v is equal to cos x raised to cot x. अब क्या करेंगे, हमें dy by dx फाइंड आउट करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा du by dx माइनस v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv by dx. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें du by dx फाइंड आउट करना है, dv by dx फाइंड आउट करना है और उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है. तो u क्या है, u इज इक्वल टू log x रेज टू x. तो यह फंक्शन रेज टू फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन रेज टू अलजेब्रिक फंक्शन. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग लेते हैं दोनों साइड का. तो यह हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू x. अब क्या हो जाएगा, यह log x रेज टू ये, यहाँ हमारे पास ये मतलब x है, तो ये x आगे आके log को मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयरफॉर log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ log x. तो हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, log x रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू log x. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो log u का डेरिवेटिव आएगा 1/u इंटू u का डेरिवेटिव आएगा du बाई dx इज इक्वल टू. अब यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो u मतलब x एज इट इज़ रखेंगे. अब ये बाहर का log है, उसका डेरिवेटिव log ऑफ log x का डेरिवेटिव आएगा 1/log x, क्योंकि log का डेरिवेटिव क्या है 1/x. यह x मतलब क्या है log x. ये जो 1/log x है, ये डेरिवेटिव इस log का है. log x का डेरिवेटिव अभी बाकी है, तो ये पर ले लेते हैं डायरेक्टली. तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x प्लस, अब ये log ऑफ log x एज इट इज रखते हैं, log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. तो डेरिवेटिव ऑफ x आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x 1. अब क्या करेंगे, ये u यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू, अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा यहाँ 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई log x प्लस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये log ऑफ log x एज इट इज़ रहेगा. अब क्या करेंगे, u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू u की वैल्यू है log x रेज टू x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x एज इट इज़. अब v लेते हैं, तो v इज इक्वल टू cos x रेज टू cot x. तो यहाँ पर भी हम लोग log लेते हैं, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेज टू cot x. अब ये cot x इंडेक्स है, आगे आके log को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. देयरफॉर log v इज इक्वल टू cot x इंटू log ऑफ cos x. अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे. log v का डेरिवेटिव आएगा 1/v इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू. अब यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, u मतलब cot x एंड v मतलब log ऑफ cos x. तो पहले cot x एज इट इज रखते हैं, cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log. तो log का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो यह आएगा 1/x मतलब क्या है cos x. तो ये हो गया log का डेरिवेटिव. cos x का डेरिवेटिव बाकी है, तो cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x प्लस, अब ये log ऑफ cos x एज इट इज रहेगा log ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x. तो cot x का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले ये v डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू ये माइनस साइन मैं आगे लिखता हूँ cot x एज इट इज़, और यहाँ देखो sin x इंटू 1 sin x डिवाइडेड बाय cot x. तो sin x डिवाइड बाय cot x आएगा tan x, ये हो जाएगा tan x. सॉरी यहाँ प्लस ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस log ऑफ cos x इंटू ये कोसेक स्क्वायर x एज इट इज़. अब क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v की वैल्यू है cos x रेज टू cot x, cos x रेज टू cot x
इंटू माइनस, अब ये कॉट एक्स इंटू टेन एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस ये एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 1 कैसे हो गया, तो कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, हमें एक फॉर्मूला पता है टेन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कॉट एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा 1। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकलते हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद आंसर आएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ये माइनस कॉमन निकलने के बाद यहाँ लिखा, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये है डी वी बाई डी एक्स। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट में डी वी बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है और वो है लॉग एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये है डी यू बाई डी एक्स, ये माइनस, अब वैल्यू पुट करनी है डी वी बाई डी एक्स की, लेकिन डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी एज इट इज रहेगा कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इसको u और इसको v कंसिडर करेंगे, तो y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u क्या है, तो u इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स एंड v इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये एग्जाम्पल आगे आपको ट्राई करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले u लेंगे, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं पहले क्या करेंगे उस चीज़ का लॉग लेना है आपको, लॉग लेने के बाद आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर भी आपको ही सेम करना है, पहले लॉग लेना है, बाद में उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा डी वी बाई डी एक्स, और इक्वेशन फर्स्ट में डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये आप ट्राई कीजिए। और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व किया है या फिर 3rd भी सॉल्व किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th आपको सॉल्व करने हैं, आप ट्राई कीजिए, सिर्फ मेथड यही फॉलो करना है, पहले इसको यू वी, इसको भी यू वी कंसिडर करेंगे, बाद में यू सॉल्व करेंगे, लॉग लेना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डी यू बाई डी एक्स मिलेगा, इसके बाद वी जो है उसको उसमें भी लॉग लेना है और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, तो मेथड वही है, आप ट्राई कीजिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10 प्लस x रेस टू 10 रेस टू x। अब यहाँ 3 फंक्शंस है, तो हम लोग 3 फंक्शंस दूसरे फंक्शंस कंसिडर करेंगे, सपोज y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w, तो यहाँ v क्या है, वेयर u क्या है, पहले u इज इक्वल टू 10 रेस टू x, v क्या है, v इज इक्वल टू x रेस टू 10 एंड w क्या है, x रेस टू 10 रेस टू x। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस
v का डेरिवेटिव dv बाई dx प्लस w का डेरिवेटिव dw डिवाइडेड बाई dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, u लेना है और u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमें मिलेगा du बाई dx। तो u इज इक्वल टू 10 रेस टू x रेस टू x। अब यहाँ फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। देयरफॉर बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेस टू x। अब ये इंडेक्स है, बेस क्या है 10 और इंडेक्स क्या है x रेस टू x, तो ये x रेस टू x आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू लॉग 10। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग x रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग x। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का डेरिवेटिव आएगा 1/u, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया। u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u ये आएगा du बाई dx इज इक्वल टू, अब ये लॉग 10 कांस्टेंट है, उसमें वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो ये लॉग 10 एज इट इज़। अब हमें डेरिवेटिव लेना है d बाई dx ऑफ x रेस टू x। अब ये x रेस टू x का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें उसको डिफरेंट फंक्शन कंसिडर करना होगा। लेकिन उसके पहले ये u यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये du बाई dx इज इक्वल टू, u की डायरेक्टली वैल्यू भी मैं पुट करता हूँ, u की वैल्यू है 10 रेस टू x इंटू ये एज इट इज़ रहेगा log 10 इंटू d बाई dx ऑफ x रेस टू x। अब हम क्या करेंगे, x रेस टू x का डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एक दूसरा क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा। तो सपोज हम कंसिडर करेंगे t इज इक्वल टू x रेस टू x। हमने एक सॉल्व भी किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, log t इज इक्वल टू log x रेस टू x। अब ये इंडेक्स x है, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा log t इज इक्वल टू x इंटू लॉग x। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/t। अब t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dt डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे और वो अप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1 प्लस लॉग x। अब ये t यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये dt डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू t इंटू 1 प्लस लॉग x। अब t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर d बाई dx ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या है, x रेस टू x इज इक्वल टू, t की वैल्यू है x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब x रेस टू x का डेरिवेटिव जो कुछ भी है वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा du बाई dx इज इक्वल टू 10 रेस टू x इंटू ये log 10 एज इट इज़ इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x ये है डेरिवेटिव, तो यहाँ लिखेंगे x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये हो गया हमारा du बाई dx। अब हमें फाइंड आउट करना है dv बाई dx। v इज इक्वल टू x रेस टू 10, यहाँ log लेना है तो हमने log लिया, log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 10। अब यहाँ बेस ये x है, तो ये x रेस टू 10 क्या है, इंडेक्स, आगे आके log को मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर log v इज इक्वल टू x रेस टू 10 इंटू log x। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, log x रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू log x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1/v। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dv बाई dx, या v है dv बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो x रेस टू 10 एज इट इज़ रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x प्लस, अब log x एज इट इज़ रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 10, तो यहाँ हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे x रेस टू n का, तो डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू x रेस टू n माइनस 1, इसका मतलब
10 माइनस 1 आएगा 9। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये v यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ रहेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स रेस टू 10 डिवाइड बाई एक्स, तो ये आएगा एक्स रेस टू 9 प्लस 10 इंटू एक्स रेस टू 9 इंटू लॉग एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा। अब v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो v की वैल्यू आएगी देयरफॉर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू है एक्स रेस टू 10, एक्स रेस टू 10, और इसमें से ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से एक्स रेस टू 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स रेस टू 9 इंटू यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा 10 इंटू लॉग एक्स, तो ये हमारा dv बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है dw बाई डी एक्स। देयरफॉर w इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स। अब लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log w इज इक्वल टू log x रेस टू 10 रेस टू x। अब ये बेस क्या है x, तो 10 रेस टू x ये इंडेक्स है, तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर log w इज इक्वल टू 10 रेस टू x इंटू log x। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, log x रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू log x। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x log w, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन w। अब ये w का डेरिवेटिव क्या होगा, dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ यूज़ करेंगे u इंटू वी, तो u मतलब 10 रेस टू एक्स एज इट इज़ रखेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज़। अब ये 10 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे a रेस टू एक्स का फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू एक्स फॉर्मूला है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए मतलब है 10। अब ये w यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा dw डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू ये w इंटू 10 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 इंटू लॉग x। अब यहाँ देखो w की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो dw डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू w की वैल्यू है x रेस टू 10 रेस टू x। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें 10 रेस टू x है और इसमें भी 10 रेस टू x है, तो वो भी कॉमन निकलते हैं 10 रेस टू x इंटू यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ रहेगा सिर्फ log 10 इंटू log x। तो हमने du बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, dv बाई डी एक्स फाइंड आउट किया और dw बाई डी एक्स भी फाइंड आउट किया, तो ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की, वो पुट करेंगे, तो वो वैल्यू है 10 रेस टू x इंटू लॉग 10 इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये वैल्यू है du बाई डी एक्स की। ये बीच का प्लस एज इट इज़ dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू है x रेस टू 10 इंटू एक्स रेस टू 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू लॉग एक्स प्लस dw बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ x रेस टू 10 रेस टू एक्स इंटू 10 रेस टू एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस log 10 इंटू लॉग एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 10x रेस टू 10x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, लेकिन कब, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है तब हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके पहले हमें dy बाई डी एक्स हमें मिलना चाहिए, और उसमें अगर x है तो x की जगह हम लोग पाई बाई 4 वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया x रेस टू x, तो x की जगह सिर्फ 10x है, तो पहले क्या करेंगे, लॉग लेते हैं। देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ 10x रेस टू 10x। क्या किया हमने, दोनों साइड का लॉग लिया। अब देखो ये 10x रेस टू 10x ये जो है ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
log y इज इक्वल टू 10x रेस टू 10x इंटू लॉग ऑफ 10x। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, log x रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव आएगा 1/y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ u इंटू वी रूल यूज करेंगे। u मतलब 10x रेस टू 10x एंड v है log ऑफ 10x। तो पहले क्या करेंगे, u एज इट इज़ रखेंगे, इसका मतलब 10x रेस टू 10x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 10x। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ x मतलब क्या है 10x इंटू, अब ये 10x का डेरिवेटिव बाकी है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस, अब ये log ऑफ 10x एज इट इज़ रखेंगे और u का डेरिवेटिव, u मतलब 10x रेस टू 10x, तो यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ 10x रेस टू 10x। अब क्या करेंगे, जहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे। अब ये y यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, अब ये 10x रेस टू 10x एज इट इज़ रखेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x प्लस ये एज इट इज़ रहेगा log ऑफ 10x इंटू, ये डेरिवेटिव हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते डायरेक्टली क्योंकि यह फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो ये डेरिवेटिव एज इट इज़ रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x रेस टू 10x। अब क्या करना है, हमें सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 10x रेस टू 10x रेस टू 10x, तो ये y की वैल्यू इंटू, बाकी ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x रेस टू 10x इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x प्लस log ऑफ 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x रेस टू 10x। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लेकिन यहाँ अभी डेरिवेटिव बाकी है किसका 10x रेस टू 10x, तो इसको हम अलग फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू 10x रेस टू 10x, कुछ भी हम कंसिडर करेंगे x एंड y छोड़ के कौन सा भी हम फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। अब ये 10x रेस टू 10x का डेरिवेटिव बाकी है, तो क्या करेंगे हम लोग इस log लेंगे, देयरफॉर बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का log लेते हैं। log लेने के बाद आंसर आ गया log u इज इक्वल टू log ऑफ 10x रेस टू 10x। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे log का, तो log u इज इक्वल टू, ये जो इंडेक्स है आगे आके log को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इंटू log ऑफ 10x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएट, तो log u का डेरिवेटिव 1/u, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा du बाई डी एक्स। अब यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, तो u मतलब 10x एज इट इज़ रहेगा 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 10x, तो डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है 1/x, x मतलब है यहाँ 10x इंटू, अब ये 10x का डेरिवेटिव बाकी है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर x प्लस ये log ऑफ 10x एज इट इज़ मतलब v एज इट इज़ ये, और ये u का डेरिवेटिव मतलब 10x का डेरिवेटिव, तो 10x का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर x। अब ये u यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ रहेगा सिर्फ du डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू, अब ये 10x एंड 10x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ भी रहेगा सेक स्क्वायर x इंटू log ऑफ 10x। अब हम u की वैल्यू पुट करते हैं, तो यह आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u की वैल्यू है
10x रेस टू 10x। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड टर्म, इसमें सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स तो रहेगा यहाँ 1 प्लस लॉग ऑफ 10x। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, डी यू बाई डी एक्स। तो हमें डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट नहीं करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो है इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और ये डी यू बाई डी एक्स मतलब क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग यू की वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब क्या है, 10x रेस टू 10x इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा 10x रेस टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 10x। तो हमने क्या किया, सिर्फ यही पर भी हमने क्या किया, u की वैल्यू पुट की। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 10x रेस टू 10x। 10x रेस टू 10x का ही डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना था और हमने फाइंड आउट किया है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x रेस टू 10x। ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x रेस टू 10x की वैल्यू हमें सिर्फ पुट करनी है। देयरफॉर ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा 10x रेस टू 10x रेस टू 10x इंटू 10x रेस टू 10x, ये भी एज इट इज़ रहेगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x इंटू प्लस, अब ये लॉग ऑफ 10x एज इट इज़ रहेगा इंटू, अब डेरिवेटिव, तो ये सब है डेरिवेटिव, तो वो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 10x रेस टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 10x। क्या किया, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू कहाँ थी, यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, तो वैल्यू सिर्फ पुट किया हमने। तो ये बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा 10x रेस टू 10x रेस टू 10x। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो इसमें क्या है 10x रेस टू 10x है और सेकेंड टर्म में भी 10x रेस टू 10x है, तो हम लोग ये कॉमन निकाल सकते हैं। तो 10x रेस टू 10x इंटू यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या रह गया, देखो यहाँ सिर्फ रह गया 1/10x, 1/10x प्लस यहाँ 10x रेस टू 10x कॉमन निकाला, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया लॉग ऑफ 10x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 10x। ठीक है, तो ये हमारा है डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब ये डी वाई बाई डी एक्स है और इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करना है, पाई बाई 4। मैं डायरेक्टली आंसर लिखूँगा, तो आंसर क्या आएगा, देखो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या पुट करना है, पाई बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई बाई 4 रेस टू 10 पाई बाई 4 रेस टू 10 पाई बाई 4। तो आपको क्या पता होना चाहिए, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 10 पाई बाई 4 1 रेस टू 10 पाई बाई 4 1 रेस टू 1, तो 1 रेस टू 1 रेस टू 1, फाइनल आंसर 1 ही आएगा। इंटू ये देखो यहाँ 10 पाई बाई 4 रेस टू 10 पाई बाई 4 मतलब 1 रेस टू 1, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। इंटू सेक पाई बाई 4, सेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। एक बार फिर से सेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 और यह स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इंटू अब ये ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, 1/10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 1 प्लस लॉग ऑफ
ये 10π/4, x मतलब π/4, तो 10π/4 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा log 1 इंटू, अब ये 1 प्लस यहाँ पर log ऑफ 10π/4, ये 10x है तो 10π/4 की वैल्यू 1। क्या किया हमने यहाँ सिर्फ पुट किया 10π/4 की वैल्यू 1 और sec π/4 की वैल्यू √2 पुट किया। अब कैलकुलेशन करते हैं। Therefore dy/dx इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रह गया सिर्फ 2। अब ये 1/1 1 ही हो जाएगा। अब ये log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में भी log 1 की वैल्यू क्या है 0, तो यह क्या पुट किया हम log 1 इज इक्वल टू क्या है 0। अब कैलकुलेशन और करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ये 0 प्लस ये 1, तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 सॉरी 0 प्लस 1 1 आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।